हेलो दोस्तों, मैं गोविंद आप सभी को जीएम क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैंने दोस्तों जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ, इतिहास की प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौते। दोस्तों ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ये इतिहास की प्रमुख घटनाएं और जितना भी क्वेश्चन रहेगा ये एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व में। दोस्तों कहाँ, कब? 1500 ईसा पूर्व में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि ये आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे और भारत में पंजाब और इधर अफगानिस्तान में बसे सर्वप्रथम बसा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, महावीर का निर्माण कब हुआ यानी मृत्यु 468 ईसा पूर्व। कब दोस्तों? 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में, यानी मृत्यु जब हुआ थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध जो थे सो बौद्ध धर्म का संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो है 326 से 25 ईसा पूर्व, यानी ईसा क्या है दोस्तों कि ईसा पूर्व जो है ना उल्टा चलता था, इसलिए 326 से 325 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, कलिंग के युद्ध में कलिंग पर जो विजय पाता है अशोक दोस्त, वो 261 ईसा पूर्व। कब दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। कब? 58 ईसा पूर्व में। शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईसा पूर्व में। शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक जो था ईसा पूर्व था, अब यहाँ से ईस्वी शुरू हो गया जो आगे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। फैयान जो कि चीनी आती थी, फैयान कब आया भारत? 405 से 11, यानी 6 साल ये भारत में रहा। 405 ईस्वी में आया और 11 तक ये रहा। उसके बाद हर्षवर्धन जो चीनी यात्री था वो भी भारत, सब ये सब शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आते थे। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन का शासन जो रहा 606 से 647 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन का शासन जो रहा था वो 606 से 647 ईस्वी तक। हिंसोंग की भारत यात्रा कब हुई थी? 630 ईस्वी में। कब हुई थी? 630 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ था दोस्तों 1025 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण हुआ था? 1025। तो दोस्तों आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ। उसके बाद दोस्तों चलिए अगला शुरू करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब दोस्त? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। क्या है ना दोस्तों, गुलाम वंश का स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कौन दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वास्को द गामा का भारत का आगमन जो हुआ था 1498 ईस्वी में। कहा जाता है कि भारत का खोज किसने किया था? वास्को द गामा ने कब किया था? 1498 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध। अब देखिए पानीपत का ये सब जो है ना दोस्तों, ये सब ऐतिहासिक घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुई थी। कौन? 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जो है मुगल शासक बाबर वो विजयी हुआ था। ठीक है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये भी मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। क्या दोस्तों? 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर विजयी होता है। ठीक है दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था 1761 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1761 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसमें वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी शासक जीत गए थे।
उसके बाद अकबर का राज्यारोहण यानी अकबर जो राजा बना वो 1556 ईसा पूर्व ईस्वी में 1556 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर विजयी होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में होता है। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। इसको कौन किया था? अकबर किया था। कौन दोस्तों? अकबर। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर किया था 1582 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1793 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कि मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार जो था दोस्तों 1909 ईस्वी में आया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया हुआ था। उसका सर विश्व में एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें पूरा विश्व तबाह हो गया था। वो था प्रथम विश्व युद्ध। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और 1918 ईस्वी में ये ख़त्म हो गया। कहा जाता है दोस्तों ये युद्ध इतना प्रलयकारी था कि पूरा विश्व को एक गरीबी की ओर धकेल दिया। इसका प्रभाव बड़ा ही भयानक पड़ा दोस्तों। तो ये 4 साल तक युद्ध चला, जो 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ। उसका द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो 1939 में चालू हुआ और 1945 में ख़त्म हुआ। 1939 में चालू हुआ और 1945 में ख़त्म हुआ। ये 6 साल तक युद्ध चला। उसका असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1920 ईस्वी में शुरू किया और 1922 ईस्वी तक चला। ठीक है दोस्तों। उसका साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। उसके बाद दांडी मार्च नमक सत्याग्रह दोनों एक ही साथ हुआ। कब? 1930 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1930 ईस्वी में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो 1931 ईस्वी में हुआ। गांधी इरविन समझौता जो 1931 ईस्वी में हुआ। जो दांडी मार्च निकाला था नमक सत्याग्रह, इसको रोकने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई। कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई। उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या, क्या दोस्तों? महात्मा गांधी की हत्या ये 1948 ईस्वी में हुई। कब? 1948 ईस्वी में नाथूराम गोड्से ने कर दी थी। इसकी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली मार दिया था। ठीक है दोस्तों। उसका चीन का भारत चीन युद्ध जो है 1962 ईस्वी में हुआ। ठीक है, जिसमें भारत लगभग विजयी रहा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? 1965 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 ईस्वी में। तालिकोटा का युद्ध जो हुआ 1565 ईस्वी में हुआ। कब दोस्तों? 1565 ईस्वी में हुआ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर यानी अंग्रेज और मैसूर के शासक के बीच में युद्ध हुआ 1776 में हुआ और ये 1769 तक ईस्वी तक चला। ठीक है दोस्तों। 79 होगा यहाँ। उसका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 ईस्वी चला। यहाँ पे दोस्तों 79 होगा यहाँ दोस्तों। 79 होगा यहाँ। ठीक है दोस्तों। 7 और 9 होगा। 1776 1779 ईस्वी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 हुआ। ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।